है, लेकिन उनके माँ बाप उनके लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों का हमको टेंशन है। हमको टेंशन उन लोगों का है जो सादे सुदे लोगों को, भोले भाले लोगों को, जिनके पास में पैसा, अपने पैसे के भरोसे पर सादे सुदे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ से निकालने का हमको टेंशन है, इसलिए हम इस गांव के अंदर में ऐसे कार्यक्रम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम देख रहे इस गांव के अंदर में जिनके पास में पैसा है, सबके पास में पैसा है, लेकिन कुछ लोग अपने पैसों का उपयोग सही काम के लिए करते हैं, तो कुछ लोग अपने पैसों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे नालायक लोग कैसे गांव के अंदर में निर्माण होंगे, ऐसे कुछ लोग निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों का मैं तिरस्कार करता हूं। मेरी लड़ाई उसके लिए है जी। मेरी लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं 20 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि बोरकर जी आप सरपंच बने तो क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सरपंच नहीं था। मैं गांव के लोगों को समझा रहा था। मैं गांव के कुछ पैसे वालों को भी समझा रहा था कि अपने गांव के लोग बहुत सारे दुखी हैं। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। इस गांव के बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है। इस गांव के बच्चों को अच्छे विचारों की जरूरत है। इस गांव के बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आपने, आपकी कृपा से मुझे अपने सरपंच बना दिया। अरे जो लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, उन लोग आज लाइब्रेरी और अपने बच्चों के पीछे में लग गए। इस गांव का उद्धार होगा और यही हमारी आशा और उम्मीद आज से नहीं है साथियों। यही सपना मेरा 20 साल के पहले था, क्योंकि हर घर में नौकरी वाला तैयार होना चाहिए। गरीब घर में पैदा होना क्या जी किसी के हाथ में है काका जी? मैं अगर गरीब घर में पैदा हुआ, क्या इसमें मेरा दोष है? नहीं है। गरीब घर में, अमीर घर में पैदा होना किसी के भी हाथ में नहीं है। लेकिन जिनके पास में पैसा है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपके पास में पैसा कहां से आया है? आपके पास में पैसा आना बुरी बात नहीं है। आपके पास में जो पैसा है, पैसा कहां से आया है? अरे हमारे ही माँ बाप ने आपके घर में मजदूरी किया है। अगर आपका व्यापार होगा तो हमारे माँ बाप ने आपके पास का सामान खरीदा है, इसके लिए आपके पास में पैसा आया है, तो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं, ज्या समाजात माझा जन्म झाला, त्या समाजाचे उद्धार करणे हे माझे कर्तव्य है, याची ज्याला जाणीव आहे ते धन्य होत। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके वजह से हमारे घर में पैसा आया है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? अरे जैसे हम आगे बढ़े वैसे उनके बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों जी नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे और बच्चे हमारे गुलाम आज बने और कल हमारे बच्चों के गुलाम बने रहना चाहते हैं। ये सोच रखते हुए दावे के साथ मैं कहता हूं, मैं भी याद और बोर हूं, जब तक मेरे शरीर में जान है मुझे सरपंच पद की परवाह नहीं है। तो सरपंच गिरी आज की है जी, 5 साल के बाद में खत्म या उसके पहले भी खत्म, कोई गारंटी है? मैं दावे के साथ में कहता हूं, मेरा जन्म ऐसे नालायक लोगों के मुक्ति से छुड़ाने के लिए है। मेरा जो जन्म हुआ, जो लोग गांव के अंदर में नालायकी करते हैं, जिन लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को टार्चर करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं, इन लोगों के लिए खिलाफ में संघर्ष करने के लिए मेरा और मेरे लाइब्रेरी का जन्म हुआ है। जिसको मेरे लाइब्रेरी को मिटाना है, पूरी ताकत आजमा लो, कुछ भी फर्क गिरने वाला नहीं है। गिरने वाला है, कुछ भी फर्क गिरने वाला नहीं है। मेरा चैलेंज है, नहीं तो अपने आप को बदल लो। सारे लोग मिलकर अगर गांव का अच्छा करने गए, आज 64-65 बच्चे तैयार हुए। इतना ही नहीं, हमको क्लास 4 के लोग तैयार नहीं करना है, हमको हमारे गांव के अंदर में क्लास 1 के लोग तैयार करना है। हमारे गांव में तहसीलदार क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारे गांव में 4 और 5 डॉक्टर की शुरुआत हो चुके हैं। 2 लोग डॉक्टर बन चुके MBBS, 4 लोग डॉक्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। लोग कहते थे कि बोले इस गांव के लोग क्लास 4 की नौकरियां करते हैं।
हम चाहते हैं इस गांव के लोग क्लास 4 की नौकरियां नहीं, इस गांव के लोग क्लास 1 की भी नौकरियां करेंगे। इसके लिए हमारा प्रयास है। और इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के तौर में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एक परिवार होता है, वो परिवार मुर्गियां पालता है। होता है ना, गांव में कोई परिवार होता है ना, मुर्गियां देखे अपने, मुर्गियां होती है, 2 पैरे होते हैं उसको, मुर्गी को शायद जानते